बहुत साल पहले उत्तर भारत के गोरखपुर के इलाके में एक विशेष योगी रहते थे। वो शिव जी के एक विशेष स्वरूप अलख निरंजन के भक्त थे। संस्कृत में अलख का अर्थ होता है जिसका कोई लक्षण ना हो, मतलब जिसे महसूस नहीं किया जा सकता, और निरंजन का मतलब होता है जिसका कोई रंग या आकार नहीं है, मतलब जिसे ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, ना सूंघा जा सके, ना स्वाद ले जा सके और ना ही छुआ जा सके। तो गोरखपुर के वो योगी घर घर जाके भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय समाज में लोग जिनके पास अपने घर और पैसे थे, जब कभी किसी ऐसे योगी या सन्यासी को देखते थे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए घर छोड़कर दुनिया को अपना घर बना लिया है, तो हर कोई अपने समर्थ के अनुसार इसका प्रयास करते थे कि ऐसे सन्यासी को कभी भी भूखा ना रहना पड़े। जब भी कोई सन्यासी उनके दरवाजे पर आता था तो वो लोग उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, जो भी देना संभव होता वो देते, और वो सन्यासी भी अपने गुजारे के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही लेते थे। वो पैसे नहीं लेते थे, सिर्फ खाना या अनाज या फल ही मांगते थे। तो एक दिन ये योगी एक अमीर घर के दरवाजे पर जाकर अलख निरंजन ये कहकर आवाज लगाते हैं। उस घर की युवा गृहिणी खुद बाहर आने से कतराती है और अपनी नौकरानी को बुला के कहती है कि उस योगी को कुछ खाना दे दे। लेकिन उस गृहिणी के मन में जानने की इच्छा जाग उठती है और वो दरवाजे के पीछे से योगी को देखने की कोशिश करती है। वो योगी एक सुंदर जवान पुरुष थे जिनकी आंखें चमक रही थी। उनके आंखों में देखकर वो गृहिणी उन पे मोहित हो जाती है। अगले दिन जब फिर से वो योगी उस अमीर घर के दरवाजे पे आकर अलख निरंजन कहकर आवाज लगाते हैं, तो वो गृहिणी खुद बाहर आकर उन्हें खाना देती है, और उस योगी की चमकती आंखों में दोबारा देखने पर वो पूरी तरह उनके प्यार में पड़ जाती है। लेकिन अपने कमरे में लौटकर वो अपने आप से शर्म महसूस करती है और सोचती है कि एक शादीशुदा औरत होते हुए वो ऐसे कैसे किसी गैर मर्द के बारे में ये सब सोच सकती है। लेकिन उस योगी की वो चमकीली आंखें जैसे उसको सुध बुध सब भुला के एक गहरी माया में बसा देती हैं। फिर अगले दिन जब वो योगी फिर से दरवाजे पे आके अलख निरंजन कहकर आवाज लगाते हैं, तो वो गृहिणी फिर से दौड़कर खुद बाहर आकर उनको खाना देती हैं और उनकी आंखों में देखकर वो कहती है, मैं आपकी इन खूबसूरत आंखों में देखकर पागल हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी इन गहरी आंखों के समुंदर में डूब जाऊं और गायब हो जाऊं किया हो ही गई हूँ। उस दिन फिर वो योगी अलख निरंजन कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो योगी उसी अमीर घर के दरवाजे पर अलख निरंजन कहकर आवाज लगाते हैं और वो गृहिणी दरवाजे पर आती है। गृहिणी उस योगी के हाथ में एक कटोरा देखती हैं और वो योगी कहते हैं, हे माँ, कल आपने कहा था कि आपकी मेरी आंखें बहुत पसंद आई हैं। ये लीजिए, मैं आज आपके लिए अपनी आंखें ले आया हूँ। ये कहकर वो योगी अपनी आंखें खुद से ही बाहर खींच निकालकर उस कटोरे में रख देते हैं और वो कटोरा गृहिणी के हाथ में देकर अलख निरंजन कहते हुए वहां से शांत तरीके से चले जाते हैं। वो योगी अपनी मर्जी से अंधा बन जाते हैं ताकि उस गृहिणी के अंतर्नयन खुल सके। आज के समय में लोग शायद उस योगी को पागल या बेवकूफ कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक सच्चा योगी ऐसा ही होता है। एक सच्चा योगी जिन्होंने इस संसार को रंग और महसूस से ऊपर उठकर जाना है, उनके लिए अपने और दूसरे के बीच कोई फर्क नहीं होता। उनके लिए दूसरे की भलाई अपने भलाई से ज़्यादा मायने रखती है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस कहानी के उत्तर भारत के उस योगी की तरह दक्षिण भारत के एक और योगी हैं जो कि अब भी जीवित हैं और पिछले 45 सालों से लगभग ऐसे ही काम करते आ रहे हैं। पिछले 45 सालों से बिना कभी रुके साल के 365 दिन
बिना अपने खाने या नींद की परवाह किए वो अपने ऐसे ही प्रयास में लगे हुए हैं, बस हम जैसे आम इंसानों को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाने के लिए। पिछले 45 सालों से ना तो उन्हें कभी वक्त पर खाना खाने का मौका मिल पाया है और ना ही सोकर आराम करने का। आज उनके पास इतना पैसा और कई ऐसे अमीर भक्त हैं जो अगर वो एक बार कहें तो खुशी खुशी वो लोग उनके लिए एक प्राइवेट आइलैंड खरीदकर उन्हें आराम से जिंदगी बिताने की बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी प्रदूषण के भयानक परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2022 में 65 साल की उम्र में वो 100 दिन में 27 देशों से होते हुए 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड पर निकल पड़े। तेज धूप, आंधी, बारिश या बर्फीली तूफान कुछ भी उनको रोक नहीं पाया, लेकिन इस सफर की वजह से उनका शरीर बुरी तरह से टूट गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बिना किसी आराम के वो लगातार अपने काम में लगे रहे। लेकिन कुछ दिन पहले से उनका शरीर इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सका। 6 हफ्तों से लगातार सिर में होने वाले दर्द के बावजूद हंसते और नाचते हुए कई लाख लोगों को महाशिवरात्रि के रात पे जगाए रखने में वो लगे रहे। लेकिन महाशिवरात्रि के बाद भी जब वो अपने दिए गए वादों को निभाते रहे और अपने शरीर की परवाह नहीं की, तो सारे हद पार हो जाने की वजह से फिर उन्हें लगातार 2 ब्रेन सर्जरीज करवानी पड़ गई। यही नहीं, इतने सीरियस 2 ब्रेन सर्जरीज होने के बावजूद मौत के मुंह से लौट आने के बाद भी थोड़ा सा रिकवर करते ही वो फिर से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाने के लिए बिल्कुल उस गोरखपुर के योगी की तरह हमारे अंतर्नयन को जगाने के लिए वापस अपने काम में लग गए। आप लोगों में से कई लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि दक्षिण भारत के ये योगी जिनकी इतनी बातें हो रही हैं, उनका नाम है सद्गुरु जग्गी वासुदेव। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई सोच रहे हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है तभी ये इनका इतना जय जयगान कर रहा है, तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहकर आज की ये वीडियो खत्म करता हूँ। अलख निरंजन। अलख निरंजन खिल खिल गूंजन भव भय भजन भैरागी धड़ धड़ पदनु द्वार दिन दनु भिक्षायु यदनु